शियांग उसे रोकता है और जियांग रोई बाहर से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है। ये कहकर वो दरवाजा ओपन करने लगता है तो शियांग दरवाजा बंद कर देता है और मिनहुई से कहने लगता है चांग चांग के लिए स्टेप फादर ढूंढने के लिए तुम्हें इतनी जल्दी है? मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो यहाँ पर मिनहुई उसका मुंह बंद कर देती है। कहती है कि तुम झगड़ा करने के लिए इतने उतावले हो चुके हो। मिनहुई शियांग से कहती है जाकर अपने बैग्स पैक कर लो। जियांग रोई यहाँ से चला जाता है। शियांग कहता है आखिर वो है कौन और तुम्हारे कमरे में ऐसे कैसे आ सकता है कभी भी? इसका कोई जवाब नहीं देती। शियांग से फिर से पूछने लगता है तो मिनहुई कहती है ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शियांग कहता है मुझे ये जानने की जरूरत है और तुम पूरा दिन बिजी रहती हो। मिनहुई कहती है तो फिर तुम चांग चांग को स्कूल से पिक कर लो आज। शियांग रोई कहता है क्या तुमने सच में उसे उसका स्टेप फादर बनाने का सोच लिया? और इसी टॉपिक को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। मिनहुई कहती है ऐसा नहीं है कि मैं जियांग रोई को पसंद नहीं करती। ये कहकर गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। होने के बाद ऑफिस के लिए जाने लगती है। चांग चांग को भी स्कूल छोड़ना था लेकिन उसने अपनी कार को चार्जिंग पर ही नहीं लगाया था और इन दोनों को बहुत लेट भी हो रहा था और इतने में पीछे से शियांग अपनी कार लेकर आता है। चांग चांग तो शियांग को देखकर उसे लिफ्ट मांगने लगता है लेकिन मिनहुई उसका मुंह बंद कर देती है। शियांग चांग चांग से कहता है बेटे कार में आकर बैठ जाओ और मॉम को भी कहना आकर बैठ जाओ। मिनहुई से कहता है मॉम कार में आकर बैठ जाओ। मिनहुई कहती है हम टैक्सी से जा सकते हैं। चांग चांग कहता है नहीं मॉम पापा के कार से ही जाएंगे। तो चांग चांग के कहने पर वो कार में बैठने के लिए जाती है। मिनहुई पीछे की सीट पर बैठने जाती है तो शियांग कार डोर ओपन नहीं करता और पूछता है तुम्हारा जाओरुई से रिलेशन क्या है? मिनहुई कहती है लेट हो रहा है जल्दी खोलो, उसे स्कूल भी छोड़ना है हमें। तो ये सुनते ही शियांग कार ऑन करके चला जाता है। मिनहुई टैक्सी बुक करती है लेकिन वो वेटिंग में था। मिनहुई को सर्दी हो जाती है। ये देखकर शियांग वापस आता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। मिनहुई फिर से पीछे की डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो शियांग कहता है कि मैं मेरे बेटे का ड्राइवर हूँ ना कि तुम्हारा, तुम सामने आकर बैठ जाओ। तो वो सामने बैठ जाती है। जिसके बाद शियांग चांग चांग को स्कूल ड्रॉप करता है। चांग चांग से कहता है तो मैं पिक करने के लिए डैडी आएंगे। ये कहकर उससे गुड बाय कहता है और चला जाता है। जैसे ही शियांग कार में आकर बैठता है तो देखता है कि मिनहुई तो सो चुकी है। मिनहुई को ऐसे सोते देखकर शियांग को बहुत अच्छा फील होता है। नींद में होने की वजह से मिनहुई शियांग के कंधे पर सर रख देती है। शियांग उसे पकड़कर साइड करने लगता है लेकिन उसका फेस देखकर उसे पिछली बातें याद आने लगती है कि दोनों कितने प्यार से रहते थे। इतने में मिनहुई की नींद खुल जाती है और वो ऐसे सिचुएशन में होते तो वो शियांग को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि क्या ये तुम क्या करने वाले थे? हम दोनों का रिलेशन अब वैसा नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम सिर्फ चांग चांग के फादर हो। शियांग कहता है तो फिर नींद में मेरे निकनेम से मुझे कौन बुला रहा था? तुम ही ना। ये सुनकर मिनहुई हैरान हो जाती है। अब ऑफिस आने के बाद होता है। असिस्टेंट आकर उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहता है। असिस्टेंट बताता है मिस्टर चांग आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवा कर आज रात मीटिंग के लिए पूछ रहे थे। अपने बॉस को टायर्ड देखकर असिस्टेंट कहता है आप घर शिफ्ट हो सकते हो आप चाहो तो। आपकी आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं। शियांग कहता है बेड थोड़ी छोटी थी इसलिए नींद नहीं आई। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर की मदर कितनी इररिस्पॉन्सिबल है, मतलब चियांग की मदर मिनहुई। शियांग कहता है गुस्से में अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो मैं और भी काम देता हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। असिस्टेंट कहता है सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो ये कहकर असिस्टेंट चला जाता है। शियांग चांग चांग को स्कूल से लेकर घर आता है तो वो देखता है कि मिनहुई खाना पका रही है और साथ ही अपने किसी क्लाइंट से कॉल पर बातें कर रही है। ये देखकर वो मिनहुई की हेल्प करने के लिए जाता है। कुकिंग करने लगता है खुद ही। मिनहुई समझ जाती है कि उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो अपना कॉल अटेंड कर लेती है। शियांग ने तो बहुत सारा टेस्टी खाना बनाया था जो कि चांग चांग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। मिनहुई शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या ये सब तुमने बनाया? लेकिन सडनली मिनहुई का एक्साइटमेंट गुस्से में बदल जाता है और कहती है कि तुम्हें लेफ्ट ओवर सुपरमार्केट का खाना किसने बनाने के लिए बोला? और यहाँ पर सभी लोग श्रिम्प से एलर्जिक है। मैं क्यों अपना टाइम और एनर्जी इस खाने को बनाने के लिए लगा? चांग चांग पूछता है डैड क्या आप पीनट और आलमंड से एलर्जिक हो जो मॉम को खाना पसंद है? मिनहुई चांग चांग को चुप रहने के लिए कहती है आप कितना लड़ाई करते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनहुई रेडी होकर आती है। चांग चांग को उसका लैपटॉप उसके बैग में रखने के लिए कहती है। वहाँ 2 लैपटॉप होते हैं। एक लैपटॉप वो मिनहुई के बैग में रख देता है और शियांग अपना लैपटॉप अपने बैग में रख लेता है। देन ये सब लोग निकल जाते हैं घर से। चांग को स्कूल छोड़कर ये दोनों अपना मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग में मिनहुई को प्रेजेंटेशन देना होता है। जैसे ही वो अपना लैपटॉप ऑन करती है तो दोनों ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि दोनों को लैपटॉप एक्सचेंज हो चुका था। प्रेजेंटेशन भी तो देना था। मिनहुई की बॉस कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है, देखो मैं लैपटॉप चेक करूँ। मिनहुई रोकती है और कहती है मैं ऐसे प्रेजेंटेशन देती हूँ। ये कहकर वो अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है। मिनहुई जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगती है तो सब लोग उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश होते हैं। ये देखकर शियांग भी मिनहुई से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है कि उसने बहुत अच्छा किया। प्रेजेंटेशन के बाद मिनहुई शियांग को पकड़कर अपने ऑफिस में लाती है और लैपटॉप एक्सचेंज करने के लिए कहती है। इतने में मिनहुई की बॉस उसे एक मैसेज करती है कि कुछ इन्वेस्टर्स जल्दी आने वाले हैं और तुम्हें और एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो
तो मिनुई यहाँ शियांग को पकड़ती है और कहती है हमें जल्दी एक और प्रेजेंटेशन बनाना होगा, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जिसके बाद मिनुई शियांग के पास जाकर उसे अपने दूसरे प्रेजेंटेशन के बारे में बताने लगती है और बात करने लगती है। इतने में उसकी बॉस आने लगती है तो वो उन्हें ऐसे ना देख ले, इसीलिए वो शियांग को लेकर छिप जाती है नीचे। मिनुई की बॉस अंदर आती है, देखती है कि मिनुई यहाँ पर नहीं है, पर छिपने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो चुके थे। मिनुई की बॉस उसे कॉल लगाने लगती है, बट इस मोमेंट पर मिनुई को अपना फोन नहीं मिल रहा था, वो नीचे गिर चुका था। शियांग उसका फोन लेता है और उसे म्यूट कर देता है। मिनुई कॉल नहीं उठा रही है देखकर उसकी बॉस चली जाती है। जैसे ही ये दोनों फिर से उठने लगते हैं, सडनली उसकी बॉस फिर से अंदर आती है और ये दोनों फिर से छिप जाते हैं। उसके बॉस एक फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है, बट फिर से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। दोनों सच में एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर सकते थे। मिनुई जल्दी से उससे दूर होती है और कहती है हमारा डिपार्टमेंट आज डिनर पार्टी है, तो क्या तुम चंग चंग को स्कूल से पिक कर लोगे, प्लीज मेरी हेल्प कर दोगे। तो शियांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसे कहता है ज्यादा ड्रिंक मत कर लेना और खुद को संभाल लेना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आने वाला हूँ। ये मेरे बेटे के अलावा मैं तुम्हें और कोई परेशान नहीं करूंगी। लेकर गुस्से में मिनुई अपना लैपटॉप लेकर चली जाती है। सोचता है ऐसे तो नहीं कि हमने पहले कभी किस नहीं किया, फिर ऐसा क्यों लग रहा था आज, क्योंकि करीब होने की वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। अब पार्टी के बाद मिनुई और उसकी बॉस बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। बॉस मिनुई से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। मिनुई कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरे डिपार्टमेंट वाले उस इन्वेस्टर्स को बहुत बुरा कहने लगते हैं कि उनकी वजह से हमें कितना ड्रिंक करना पड़ता है, हम तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, डील्स के लिए हम लोग ड्रिंक करते हैं लेकिन ये लोग टच करते हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। बॉस भी कहती है हमें रियल स्ट्रेंथ दिखाना होगा। ये बातें करते हुए दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। इतने में शियांग का कॉल आता है, बॉस उसके हाथ से कॉल लेती है, कॉल पर चाइल्ड फादर करके लिखा होता है। बॉस पूछते हैं ये कब हुआ और कॉल उठाती है तो उसे आवाज जाने पहचाने लगती है। शियांग कहता है मिनुई तुम कहाँ पर हो। बॉस मिनुई को फोन दे देती है। मिनुई की बॉस को शियांग की आवाज जानी पहचाने लगती है, लेकिन इतने में एक कलीग आकर उसके बॉस को बुलाकर लेकर जाती है। यहाँ शियांग कहता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। शियांग तुम मुझे पिक करने के लिए नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। शियांग कहता है मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ रहा, ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। मिनुई कहते हैं मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, 5 साल पहले मेरे साथ तुम कितने अच्छे थे लेकिन अभी इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो। कहकर वो रोने लगती है। इतने में शियांग यहाँ पर आ जाता है। मिनुई से पूछता है क्या तुम नहीं चल रही हो। मिनुई उसे देखती और कहती है तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आने वाले हो। शियांग मिनुई से यह कहता है कि मैंने डिसाइड किया है मिनुई कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मतलब ये यहाँ 5 साल पहले वाली बातों को लेकर कहने लगता है। मिनुई उसे देखकर उसके गले पड़ती है। देन शियांग उसे घर लेकर आता है और उसके बेड पर सुला देता है। शियांग सच में मिनुई की बहुत केयर करता है, उसके सैंडल्स निकाल कर नीचे रखता है और उसे हैंगओवर ड्रिंक भी पिलाने लगता है उसे उठाकर। तो हैंगओवर ड्रिंक पीने के बाद मिनुई थोड़ी सोबर तो हो जाती है। कहती है ये साल का आखिरी प्रोजेक्ट है, ये मिल जाएगा तो बहुत ही प्रॉफिट होगा। शियांग कहता है इतना ड्रिंक क्यों किया। मिनुई कहती है मुझे ड्रिंक करना पड़ता है प्रोजेक्ट के लिए, तो के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। रुको मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। ये घर लोकेशन पर ये घर मिलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मुझे हर महीने हर चीज के लिए बहुत पैसे लगते हैं और मुझे बहुत सारे पैसे भी सेव करने हैं चंग चंग के लिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो चंग चंग के पास कुछ तो होना चाहिए। चंग चंग के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए मुझे बहुत पैसे की जरूरत है और सिर्फ चंग चंग के लिए ही मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है। मैं सच में चंग चंग को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहती हूँ। शियांग मिनुई से कहता है तुम सच में बहुत हार्ड वर्क करती हो और इतने सालों से तुम करती आई हो चंग चंग के लिए। मिनुई कहती है मुझे डर लगता है, मैं सच में डरती हूँ कि कहीं मैं अच्छी मदर नहीं हूँ। चंग चंग को एक अच्छी और हेल्दी लाइफ देनी है। ये सारी बातें डोर के पास खड़े होकर चंग चंग सुनता है और रोने लगता है। चंग चंग वहाँ से अपने रूम में जाता है। शियांग यहाँ मिनुई को गले लगाता है और कहता है मिनुई से कहता है तुम एक बहुत ही कम्पिटिटिव मदर हो। तुम्हें पता है क्या मिनुई, मेरे दिल में सबसे ब्रेवेस्ट पर्सन तुम ही हो। मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग मदर हूँ। मुझसे ये सुनकर मिनुई तो उसे किस कर लेती है। शियांग कहता है तुम ड्रंक हो, मुझे जाना चाहिए, लेकिन मिनुई उसका हाथ पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। मिनुई उसे किस करने ही लगती है तो शियांग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब रात भर दोनों एक ही रूम में होते हैं। मॉर्निंग जैसे मिनुई की आंखें खुलती है, वो सोचती है कि ये क्या हो गया रात को, मैं ड्रंक हालत में खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। इतने में शियांग उठने लगता है और चंग चंग भी रूम में आता है। शियांग कहता है आवाज मत करो, मॉम सोई हुई है। चंग चंग कहता है कि मॉम सोई नहीं है, मॉम तो जगी हुई है। मॉम को उठाने के लिए
गुदी गुदी करने लगता है। तो ये देखकर शियांग भी समझ जाता है कि ये नाटक कर रही है। तो शियांग चंग चंग का पैर लेकर मिनहुई के नाक के पास उसे गुदगुदी करने लगता है ताकि वो उठ जाए। उठती और चंग चंग को गुड मॉर्निंग कहती है। चंग कहता है मॉम, रात को तो आप डैड को जाने ही नहीं दे रही थी, क्या आपको भी इनके साथ सोना पसंद है? ये सुनकर तो शियांग बहुत खुश हो जाता है। मिनहुई चंग चंग को चुप करवाती है। शियांग बाहर जाता है तो मिनहुई चंग चंग से कहती है, डैड के सामने ये सब कुछ बकवास क्यों कर रहे थे? फिर बाहर आता है, वो देखता है कि